अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। बारिश ने तो सारा मज़ा किरकिरा कर ही दिया, बट स्टिल जितना मैच हो गया उस पर तो ऑब्वियसली एनालाइज हम करेंगे और आगे के लिए उसको एज अ लेसन लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की का पेस अटैक एज यूजुअल वाज लीथल एंड दे कैन नॉट प्ले देम। जिस तरह से नासिर हुसैन ने पहले कहा था T20 वर्ल्ड कप में जो दुबई में हुआ था कि दे कैन नॉट प्ले हिम, तो ऑब्वियसली आज भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ऐसा ही हुआ कि शाहिन अफरीदी अनप्लेबल थे फॉर इंडियन बैटर्स एंड बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम ने बुरी कप्तानी की और स्पिनर्स को लगा दिया और स्पिनर्स विकेट नहीं ले सके, और जो पाकिस्तान को एज मिला हुआ था 4 विकेटें पाकिस्तान के हाथ में थी, आई थिंक कुछ 70+ रन पे 4 विकेटें गिर चुकी थी, फिर स्पिनर्स लगा दिए तो वो सेट हो गए एंड ऑल दैट। बट आई डोंट थिंक कि ये जो बाबर आजम की कैप्टनसी को ब्लेम कर रहे हो ये गलत है, आप स्पिनर्स को ब्लेम करो। स्पिनर्स वर क्वाइट ऑर्डिनरी और इतनी ज़्यादा ऑर्डिनरी स्पिन मैंने नहीं देखी पाकिस्तान की, ना ब्रेक हो रहा था ना कुछ टर्न हो रहा था। तो या तो हमने बॉलिंग बुरी की है या तो फिर ये पिच अलग तरीके से बिहेव करी थी, उस तरह से बिहेव नहीं किया जिस तरह से लास्ट जो बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका मैच था उसमें बिहेव किया था। क्योंकि मैंने जब भी कहा था कि स्टार्ट में पेस अटैक जो पेसर्स थे उनको मिल रही थी असिस्टेंट, इसके बाद फिर स्पिनर्स को भी मिल रही थी, बट आज स्पिनर्स का कोई बॉल ना ग्रिप हुआ, ना टर्न हुआ, ना ब्रेक हुआ, बट सीधी बॉल आ रही थी। होते वो लोग थोड़े से प्रेशर में भी थे, वरना तो अगर उनको अच्छा स्टार्ट मिला हुआ होता तो फिर हमारे स्पिनर्स की और धुलाई होती। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको जैसी भी पिच मिले, लेकिन शादाब और नवाज ने मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, स्पेशली शादाब ने। आपको जैसी भी पिच मिलनी चाहिए, आपको उस पर करना चाहिए, अपना स्पिन दिखाओ, आप अपनी एक्सपीरियंस दिखाओ, आप सीनियर प्लेयर हो। इस तरह की सीधी बॉलिंग, खैर अब मुझे ऐसा लगा कि पिच ने अलग बिहेव किया है, पेसर्स को सूट कर रही थी पिच और ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी, बट स्टिल हमने बहुत ही ऑर्डिनरी स्पिन बॉलिंग की है और पूरा जो एक मोमेंटम बनाया हुआ था, एक जो थ्रेट क्रिएट किया हुआ था, जो प्रेशर क्रिएट किया हुआ था हमारे पेसर्स ने, वो सारा का सारा उस गुब्बारे में से शादाब और नवाज ने जाके हवा निकाल दी और बस उनको सेटल होने का टाइम मिल गया। अच्छी खासी उन्होंने पार्टनरशिप लगा ली, खैर क्रेडिट उनको भी देना चाहिए, बट हमें अपनी गलतियां जब देखनी है तो हम ये देखेंगे भाई हमने बहुत बुरी स्पिन बॉलिंग की है। और ये है कि पहली बार नहीं हुआ है, ये ऐसा बहुत बार अभी रिसेंट में बहुत बार हो रहा है। खैर मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान एक क्वालिटी स्पिनर मिस कर रहा है, बट शादाब से उम्मीदें थी, ऑब्वियसली नवाज भी पैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं और जब कंडीशन आपको असिस्ट कर रही हूँ, वही बात है कि मुझे ये था कि मैं सेकेंड इनिंग में देखूँ कि क्या उनके स्पिनर्स को भी ऐसे ही है कि बॉल ग्रिप नहीं हो रहा है या बॉल टर्न हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, बट ऑब्वियसली सेकंड इनिंग तो हुई ही नहीं। खैर अगर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो पिच है वो पेसर्स फ्रेंडली थी और फिर इसके बाद पेसर्स को असिस्टेंट मिलने के बाद भी काफ़ी एक है कि बैटिंग पैराडाइज हो गई थी, या हमने इतनी बुरी स्पिन बॉलिंग करी कि इस वजह से ऐसा लग रहा था। बट वही बात है कि सेकेंड इनिंग होती तो हम सही तरह से जज कर सकते और फिर हम ब्लेम करने में हक बजाने भी होते हैं हमारे स्पिनर्स को, बट स्टिल मैं तो ब्लेम करूँगी कि किसी तरह की भी पिच हो, आपको 1-2 विकेट जब इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ था तो आपको 1-2 विकेट से निकालनी ही थी ना। वो इतने डरे हुए थे, उनके चेहरे देखने वाले थे कि पेसर्स आ रहे थे तो उनके हाथ पैर फूल रहे थे, और ये बीइंग पाकिस्तान क्रिकेट फैन प्राउड की भी बात है। बट जिस तरह से हमारे स्पिनर ने स्पॉइल किया है ना, जो स्टार्ट दिया था हमारे पेसर्स ने, वो बहुत ही ज़्यादा मायूसकुन है और ये दिस इज़ नॉट डन। अगर आपको एक चैम्पियन टीम बनना है, अगर आपको टाइटल विन करना है तो दिस इज़ नॉट डन। और खैर जैसी भी पिच हो, आपको पता ही है श्रीलंका में जो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं, तो ऐसी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में आप स्पिन नहीं आपसे हो रही। शादाब हो गए या नवाज हो गए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनके पास, आगा ने भी बॉलिंग कराई, लेकिन आगा ने अभी है कि इतनी ज़्यादा मार नहीं खाई जितनी शादाब और नवाज ने खाई है। और ये तो हमारे पेसर्स ने आके थोड़ी सी है कि कमबैक किया और सबको आउट किया, वरना तो फिर ये 300 तक कहानी जानी थी, और ये सारा इसका क्रेडिट हमारे स्पिनर्स को जाता है। बहुत से लोग इसकी जो है मलबा बाबर आजम पे डाल रहे हैं कि बाबर आजम ने भाई जब अच्छा हुआ था तो 2-3 और भी करा लेते पेसर से बॉलर, तो 180-170 तक कहानी मुक जाती। भाई किस तरह से वो करा था, आप खुद ही देखो ना, आपको पूरा रखना है। जब उसने पहले T20 मैच में जब उसने ना ब्रेक थ्रू के लिए शाहीन और नसीम को लाए थे और फिर इसके बाद उनके ओवर्स खत्म हो गए थे, तो आपने बोला था कि लास्ट के इनके पहले ओवर करा लिए, लास्ट में फिर नवाज बचा था, ये और वो। अगर आज भी यही होता, खैर आज तो आपको खुद भी पेसर्स को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, वो 4-5 ओवर कराते हैं और माशाल्लाह इतनी जान मारते हैं, शाहीन हो गए या नसीम हो गए, इतनी जान मारते हैं
तो थोड़े से टायर्ड होते हैं, तो थोड़ा सा वो है कि खाली फील्डिंग खैर कर रहे होते हैं, बॉलिंग नहीं करते, तो फिर से ताज़ा दम होकर दूसरे स्पेल के लिए आते हैं। तो ऐसा तो कोई कहीं नहीं होता कि आप कोई टेस्ट मैच थोड़ी खेल रहे हो कि आप इस तरह से है कि पेसर्स के सारे ही ओवर करा लोगे। मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम की कैप्टनसी में कोई फ्लॉ था। हाँ, फ्लॉ था तो हमारी स्पिन बॉलिंग में था, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। मैं पहले ही कह रही हूँ कि हमारी स्पिन बॉलिंग अच्छी नहीं है और क्वालिटी स्पिन बॉलिंग नहीं है। काश आज सेकंड इनिंग होती और मैं उनके पेसर्स की भी, उनके स्पिनर्स की भी देख लेती कि ये क्या है। मुझे ऐसा लग रहा था कि पिच गलत क्या मतलब थोड़ा सा अलग बिहेव कर रही है। नॉर्मली जो पाली के लिए की पिच बिहेव करती है उससे थोड़ा अलग बिहेव कर रही है। खैर, पेसर्स को जो बहुत ही ज़्यादा असिस्टेंट मिल रही थी वो ओवरकास्ट कंडीशंस की वजह से भी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेस अटैक ऐसा है कि उनको जैसी भी विकेट मिले तो वो अगर फ्लैट भी होती है तो भी है कि वो थोड़े से एक्सपेंसिव ऑब्वियसली जाते हैं, बट है कि कंटेन फिर भी कर लेते हैं। और आज भी देखो तो हारिस रऊफ एक्सपेंसिव गए हैं, हारिस रऊफ को रन्स पड़े हैं, बट स्टिल उन्होंने 3 विकेटें भी अपने नाम की हैं और मेन विकेट्स अपने नाम की हैं। जब ब्रेक थ्रू चाहिए था, जब शाहीन हारिस को लेके आए बाबर आजम, तो उस मूव पे कोई तारीफ नहीं करेगा कि ऐसे टाइम पे जब हारिस को लेके आए। वही है कि आपको सेंसिबल करानी है बॉलिंग, सेंसिबल अपने बॉलर्स को चेंज करना है, बॉलर का बॉलर्स एग्जॉस्ट ना हो जाए, ये भी आपको देखना है। आपने शाहीन को देखा जब वो फील्डिंग कर रहा था, जब वो फर्स्ट स्पेल करा के गया। और खैर ये तो जो हमारा ग्राउंड था वो भी थोड़ा सा है कि वेट था, इस वजह से फील्डिंग में भी हमारी काफ़ी मिस्टेक्स हुई हैं। फील्डिंग में भी बहुत स्लिप हो रहा था, बॉल हाथ में नहीं आ रही थी, बॉल ज़्यादा ही गीली भी हो रही थी। और शाहीन के पास बार बार जब वो जा रही थी तो वो डाइव लगा रहा था, वो और कर रहा था। और है कि इतना ज़्यादा मुझे शाहीन अच्छे बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं लगे। तो ऐसे वक्त में शाहीन शाह अफरीदी जब टायर्ड थे, हम उनसे दोबारा भाई बाबर आजम उसको दोबारा ओवर दे देता, भाई हमें तो विकेट चाहिए, भले उसमें फिर शाहीन को रन्स पड़ जाते और उसका कॉन्फिडेंस और हमारा, अगर उस वक्त पे टायर्ड शाहीन को ओवर दे दिया जाता तो ऑब्वियसली वो पूरी जान से ओवर करवा ही नहीं सकता था। और फिर है कि उसी को अगर रन्स पड़ जाते तो फिर पाकिस्तान बिल्कुल ही बैकफुट पे चला जाता, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि मेन एस पेसर को अगर आपके रन्स पड़ जाते तो। खैर, इसमें गलती बाबर आजम की कैप्टनसी की नहीं है, आई थिंक गलती हमारे स्पिनर्स की है, और हमारे स्पिनर्स को अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपको लीथल होना चाहिए। चलो आप लीथल नहीं हो लेकिन आप कंटेन तो करो, आप कुछ तो, जब इतना अच्छा आपको पेस आपके पेसर्स ने दे दिया स्टार्ट, इतना अच्छा पूरा माहौल सेट कर दिया है, तो आप इस तरह की बॉलिंग करा रहे हो। बिल्कुल मैं तो यही बोल रही हूँ कि ये लोग ने ना प्रेशर में थे तो इतनी कोई मार धाड़ करी नहीं, वरना अगर इनका अच्छा स्टार्ट मिला हुआ होता तो इस स्पिन अटैक को तो कहाँ से कहाँ अटैक क्या ये इस स्पिन बॉलिंग को बहुत ही धुलाई होती इनकी। खैर, अब आगे के उसके लिए आई होप कि ये लोग कुछ बेहतर करेंगे और स्पिन में कुछ बेहतर करेंगे। खैर, अब आगे का मेरे ख्याल से लाहौर में हमारा ग्रुप, हमने खैर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ग्रुप मैच हमारा लाहौर में है शायद, या मुल्तान में फिर दोबारा होगा, आई डोंट नो। अब फिर है कि वहीं से बेचारे हमारे प्लेयर्स फिर फ्लाइट लेंगे, फिर सफ़र करके आएंगे पाकिस्तान और फिर मैच खेलेंगे। अब कौन सी डेट है इसके बारे में भी इंशाल्लाह कल बात करेंगे। और है कि फिर इधर से मैच खेल के फिर दोबारा उधर जाएंगे। एक तो पागलों जैसा स्केड्यूल बनाया है, ना बारिश देखी है ना कोई तरीके का वो देखा है। अब क्या वो बोले, बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के लिए इतने टाइम से सब वेट कर रहे थे, बेचारे कितने लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, यहाँ से वहाँ से, सारी दुनिया से लोग पाली के लिए में जमा हुए हैं कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखेंगे, और वहाँ देखो तो बारिश देखने गए थे वो लोग। क्या कह सकते हैं। खैर, ये इतनी बुरी मैनेजमेंट है कि बस। एनीवेज, खैर हमने पेस में अच्छा किया, द पॉइंट यही है कि हमने पेस में अच्छा किया, लेकिन स्पिन में हमने बहुत बुरा किया है। यहाँ फील्डिंग में भी फ्लॉज हुए, मिसफील्ड्स हुई, बट उसको मैं फील्डर्स को उसके लिए नहीं मैं मोड़ दे इल्ज़ाम ठहराऊँगी, क्योंकि जब ग्राउंड वेट होता है तो फील्डिंग मुश्किल होती है और स्लिप होते हैं बार बार। नसीम भी स्लिप हो रहे थे, शाहीन भी स्लिप हो रहे थे, तो खैर यही बात है। और है कि किसको एडवांटेज हुआ, ये भी काफ़ी पॉइंट चल रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में एडवांटेज किसको मिला, जो अभी नहीं हुआ, मैच कॉल्ड ऑफ हो गया। तो आई थिंक 50-50 था, किसी को ना एडवांटेज हुआ है ना किसी को इसका नुकसान हुआ है, बिकॉज 50-50 मैच था। क्योंकि 267 का टारगेट मिला था पाकिस्तान को, जो कि इस पिच पे इतना ज़्यादा है कि ना तो ईजी था ना ज़्यादा मुश्किल था। अगर पाकिस्तान की 1-2 भी अच्छी पार्टनरशिप्स लग जाती तो फिर पाकिस्तान के हाथ में मैच था। तो और ये भी है कि अगर पाकिस्तान इंडिया को अर्ली ब्रेक थ्रू मिल जाता तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल भी हो सकती थी। तो दैट वाज 50-50, और ऐसा नहीं है। खैर वही बात है कि वहाँ के लोग बोले हैं कि पाकिस्तान बच गया, हम तो डिफेंड कर लेते इसको,
और यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि इंडिया बच गया, हम तो इसको ईजिली चेस कर लेते हैं। बट नो गाइज, ये इस पिच पे ये वाला टारगेट अच्छा, आपको बहुत ही अच्छी बैटिंग करनी पड़ती तब आप कहते हैं। और हमारे बैटर्स माशाल्लाह इतने कैपेबल हैं कि वो कर लेते हैं। बट स्टिल मैं ये नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ या इंडिया को फ़ायदा हुआ। दैट वाज 50-50 और नहीं मैच हुआ। खैर ऑब्वियसली, और 20 ओवर्स का भी कह रहे थे कि 20 ओवर्स तक मैच महदूद हो जाएगा। बट खैर 20 ओवर्स तक होता तो मुझे तो यही था कि बाबर और रिजवान को ओपन करना चाहिए, क्योंकि अगर 20 ओवर्स तक मैच है कि रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो फिर 155 का टारगेट होता, तो है कि वो भी पाकिस्तान के लिए गेटेबल होता। बट स्टिल है कि बारिश आ गई, चलो कोई बात नहीं। अब अगला जो मैच होगा उसमें भी बारिश की प्रेडिक्शंस है ही, तो बस अब सोच लें सब कि अब यहाँ पे यही होना है, क्योंकि मैनेजमेंट और सिस्टम की मेन गलती है। एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।